अपहरण, हत्या, बलात्कार। मुजरिम और जुर्म जब होते हैं जुदा तो छूटते हैं सुराग, यानी सुरागों के बिना पर मिलती है सजा। लेकिन जब कानून ही बनने लगे मुजरिम का मददगार तो कौन देगा इसका जवाब। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पायल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़ लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की इन खास सुर्खियों पर। नौकरानी से संबंध बनाने के दौरान 67 साल के बुजुर्ग की मौत। शराब के नशे में कार चालक ने स्कूटी को मारी टक्कर, एक की मौत, 2 घायल। अस्पताल में भर्ती शामली के किसान की हत्या करके शव जंगल में फेंका। अब खबरें विस्तार से। नौकरानी से संबंध बनाने के दौरान 67 साल के बुजुर्ग की मौत। कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु में 67 साल की शख्स की मौत के मामले में हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ है। पता चला है कि नौकरानी के साथ संबंध करने के दौरान दिल का दौरा पड़ने से बुजुर्ग की मौत हो गई थी। पुलिस केस की वजह से महिला ने प्लास्टिक कवर और बेडशीट से लपेटकर शव को सड़क के किनारे फेंक दिया था। 16 नवंबर को JP नगर के पुतन्ना हिल निवासी बाला सुब्रमण्यम 67 साल अपने पोते को बैडमिंटन क्लास छोड़ने के लिए घर से निकले थे। शाम करीब 4:30 बजे बाला ने अपनी बहू को फ़ोन किया और कहा कि उसे घर लौटने में देर हो जाएगी क्योंकि कोई काम आ गया। इसके बाद शाम बुजुर्ग के घर न लौटने पर बेटे बहू ने उनसे संपर्क की कोशिश की, लेकिन उनका फ़ोन स्विच ऑफ मिल रहा था। देर रात तक उनका घर पर इंतजार होता रहा। आखिरकार बेटे ने सुब्रमण्यम नगर थाने जाकर बुजुर्ग पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। दूसरे दिन यानी 17 नवंबर को JP नगर 6 फेज के पास पुलिस को एक शव मिला। शव संदिग्ध हालत में प्लास्टिक कवर और बेडशीट में लिपटा हुआ था। पड़ताल करने पर शव की शिनाख्त गुमशुदा बाला सुब्रमण्यम पे हुई थी। परिवार को मौके पर बुलाकर उनकी शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। शराब के नशे में कार चालक ने स्कूटी को मारी टक्कर, एक की मौत, 2 अस्पताल में भर्ती। भोपाल सागर हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया जिसमें स्कूटी सवार 3 युवकों में से एक की मौत हो गई जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा ऑल्टो कार से हुआ है। कार ने स्कूटी सवार 3 युवकों को टक्कर मारी जिसमें एक युवक आकाश की मौत हो गई। उधर स्थानीय लोगों ने कार सवार दोनों लोगों को जमकर पिटाई कर दी जिससे वह घायल भी हुए। उनका इलाज भी जिला अस्पताल में चल रहा है। मृतक के परिजनों के अनुसार दोनों कार चालक नशे की हालत में थे। सिविल थाना पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। अहमदपुर मोड़ के नज़दीकी हुआ हादसा। दर्दनाक हादसा भोपाल सागर हाईवे बाईपास पर अहमदपुर मोड़ के नज़दीक हुआ जहां सागर की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने दूसरी कार को स्कूटी से टक्कर मार दी जिसमें 3 युवक सवार थे। स्कूटी पर आकाश कुशवाहा की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं टक्कर के बाद कार में सवार दोनों युवकों के साथ वह मौजूद लोगों ने मारपीट की। उन्हें भी घायल अवस्था में जिला अस्पताल भर्ती करवाया गया जिन्हें बाद में पुलिस के हवाले कर दिया गया। स्कूटी पर सवार 2 अन्य लोग गोलू और राकेश भी घायल हुए हैं। शामली के किसान की हत्या करके शव जंगल में फेंका। बागपत रमाला में धारदार हथियार से एक किसान की हत्या कर शव को असार गांव के जंगल में फेंक दिया है। पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की शिनाख्त शामली के भारसी गांव के रहने वाले किसान के रूप में हुई है। शव से चंद कदम दूरी पर किसान की बाइक भी खड़ी हुई मिली। किसान का मोबाइल मौके पर नहीं मिला। खेत में पड़ी बाइक का असारा गांव का रहने वाला किसान मांगा गुरुवार की सुबह 7 बजे खेत में गया था तो वहां उस व्यक्ति को एक लहूलुहान हालत में एक शव पड़ा मिला। उस घटना की जानकारी गांव के प्रधान के अलावा दूसरे लोगों को दी जिसके बाद पूर्व प्रधान नसीम आदि ग्रामीण के मौके पर पहुंचे। सूचना पर पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई। चंद कदम की दूरी खेत में किसान की बाइक पर खड़ी हुई मिली। इंस्पेक्टर मदन लाल सिंह का कहना है कि असारा गांव में मिला शव भारसी के भगत सिंह का है। कार्रवाई की जा रही है। भगत सिंह की बाइक बरामद हो गई है जबकि मोबाइल नहीं मिला है। भगत सिंह के सिर पे पीछे धारदार हथियार से वार किया गया है। गौरव ने बताया है कि उसके पिता बुधवार की शाम 5 बजे घर से बाइक लाने के लिए कहकर गए थे। उसके बाद वापस नहीं लौटे तो रात 12 बजे शामली कोतवाली में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारे चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चलाए दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।